वाह, मुंह में पानी आ गया ना। बोलो, किसे कितनी कितनी गोलियां चाहिए? मीना को 5 गोलियां चाहिए, राहुल को 15 गोलियां चाहिए। रमा कहती है कि मेरी कक्षा में कुल मिला के 35 लड़के और लड़कियां हैं, इसलिए मुझे 35 गोलियां चाहिए। सोचिए, कैसे बांटेंगे गोलियां? विद्यार्थी मित्रों, ये सच है कि हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं उतनी ही वस्तुएं हम दूसरों को दे सकते हैं, लेकिन हमारे पास जितनी वस्तुएं हैं उससे ज्यादा अगर सामने वाले ने मांगी तो हम क्या करें? हमें उन्हें खरीद कर या पड़ोसियों से मांग कर देनी पड़ सकती हैं। देखिए, हमारे पास 10 पेन हैं, उसमें से 7 पेन देने हैं। अभी पैकेट में कितने पेन बाकी रहे? 3 पेन बराबर। सामने वाले पैकेट में कितने पेन हैं? एक पैकेट में 10, तो दूसरे पैकेट में 10 पेन हैं, अर्थात एक दहाई और एक दहाई मिलाकर होते हैं 2 दहाई, मतलब 20 पेन। श्रेया ने उसमें से 12 पेन मांगे, क्या हम दे सकते हैं? एक पैकेट में 10 पेन हैं, ये हमने सब दे दिए, लेकिन अभी भी 2 और पेन देना बाकी है। इस कारण हमें दूसरा पेन का पैकेट खोलना पड़ेगा और उसमें से 2 पेन देने पड़ेंगे। 2 पेन निकालिए। अभी दूसरे पैकेट में कितने पेन बच गए? 8 पेन बच गए। यही उदाहरण गणित के स्वरूप में लिखना हो तो हमने एक दहाई छुट्टा किया और पेन दिए। इसे हम इस प्रकार लिखेंगे। यहां घटाव की सीढ़ियां लिखी हैं, 2 दहाई और 0 इकाई। 0 से 2 घटाए नहीं जा सकते, इसीलिए हमने 2 दहाई से 1 दहाई अलग कर ली। उसमें से 2 कम किए तो 8 बाकी रह गए। बच्चों, आपके पास 1 दहाई 7 इकाई, इस प्रकार कुल मिलाकर 17 पेंसिलें हैं। उसमें से 9 पेंसिलें आप मुझे देने वाले हैं। 7 इकाई से मतलब 7 छुट्टी पेंसिलें। 7 छुट्टी पेंसिलों से क्या आप मुझे 9 पेंसिलें दे सकते हैं? नहीं, इसीलिए 1 दहाई अलग कर लेंगे। 10 पेंसिलों का गट्ठा और 7 छुट्टी पेंसिल, कुल मिलाकर 17 पेंसिलें अलग। अब ये हो गए 17 इकाई। इनमें से 9 पेंसिलें घटाएंगे, 8 पेंसिलें बाकी रही, यानी 8 इकाई बाकी रह गए। क्या दहाई में कुछ बाकी रह गए? नहीं, अर्थात हमने दहाई को छुट्टा कर लिया और दहाई कम हो गई। यही उदाहरण का हम रचना स्वरूप बनाएंगे। दहाई एकक। 10 पेंसिलों का गट्ठा, 7 पेंसिलें अलग। 1 दहाई 7 इकाई। दहाई को छुट्टा कर लिया, 17 पेंसिलें अलग, 17 इकाई। हमारे पास 1 दहाई और 7 इकाई पेंसिलें हैं। वे दहाई इकाई के खाने में लिखेंगे और दहाई इकाई के घर में 1 दहाई 7 इकाई इस प्रकार लिखेंगे। इसमें से 9 पेंसिलें हमें देनी है। 9 यह अंक इकाई के घर में लिखेंगे। 7 इकाई में से 9 इकाई हम घटा नहीं सकते, इसलिए 1 दहाई को छुट्टा करना होगा। हमारे पास 17 इकाई पेंसिलें रहेगी और दहाई में कुछ बाकी नहीं रहेगा, यानी दहाई 0 बन जाएगी। 17 इकाई हो गई, इसमें से 9 इकाई पेंसिलें दी तो 8 पेंसिलें बाकी रहेंगी। बच्चों, हम और एक उदाहरण समझ लेंगे। दादी के पास 4 दहाई फूलों की मालाएं हैं और 3 अलग फूल हैं। रमा को 28 फूल चाहिए, तो दादी के पास कितने फूल बाकी रह जाएंगे? यही हम दहाई इकाई के खाने में लिखते हैं। हम 3 इकाई में से 8 इकाई घटा नहीं सकते,
इसीलिए एक दहाई यानी मालाओं से फूल छुट्टी कर लेंगे। इस प्रकार 10 और 3 अलग फूल इकाई में होंगे और एक दहाई कम हो जाएगी। इस प्रकार 3 दहाई शेष रह गई। अभी 13 फूलों में से 8 फूल अलग निकलेंगे और 3 दहाई से 2 दहाई अलग निकलेंगे। दादी के पास एक दहाई और 5 छुट्टे फूल शेष रह गए। इस प्रकार हम दहाई अलग कर हासिल से घटाते हैं। हमने क्या सीखा? हासिल से घटाते समय दहाई अलग कर लें। इकाई के घर से घटाने की शुरुआत करें। इकाई के घर में केवल सुविधा के लिए 2 अंक लेते हैं, लेकिन एक ही अंक होता है। स्वाध्याय साहित्य घटाई कीजिए। 40 घटा 25, 92 घटा 55, 64 घटा 48, 71 घटा 36,